अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन हेल्थ के साथ वकार ज़मान वाइटामिन्स की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में वाइटामिन ई के बारे में। वाइटामिन ई जो है उसके तीन शक्लें हैं, तीन फॉर्म्स हैं, तीन शक्लों में ये पाया जाता है कुदरती तौर पर। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा टोकोफेरोल, दूसरे को कहते हैं गैमा टोकोफेरोल, तीसरे को कहा जाता है ट्रोकोट्राइएनोल। हमेशा विटामिन ई को कोशिश कीजिएगा कि एक शक्ल में, एक फॉर्म में मत लीजिए, इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में हमेशा ये बेहतर ये होगा कि आप होल कम्प्लेक्स लें, यानी तीनों शक्लों में विटामिन ई को यूटिलाइज करें, कंज्यूम करें। अल्फा टोकोफेरोल जो है इसके क्या क्या अहम फंक्शन है। बेसिकली विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन्स में ये दो विटामिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ होती है? एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको प्रिवेंट करता है, हमारे जिस्म में किसी भी टिश्यू को, ऑर्गन को डैमेज होने से बचाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे जो एटम्स होते हैं और उन एटम्स में कोई भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको फ्री रेडिकल कहा जाएगा। फ्री रेडिकल्स जो है ये एजिंग यानी बुढ़ापे का एक सबसे बड़ा सबब होता है। हमारे जिस्म में जो वियर एंड टियर का अमल होता है, झुर्रियाँ जो पड़ जाती है और हमारी स्किन जो है वो ओल्ड होने लगती है, ये तमाम की तमाम जो है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं। और इन फ्री रेडिकल्स को अपने इस डैमेज से बचाने के लिए जो केमिकल या सब्सटेंस काम करता है उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई बेसिकली हमारे पास एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। दूसरी शक्ल जो है वो है गैमा टोकोफेरोल और तीसरी है टोकोट्राइएनोल्स। अल्फा टोकोफेरोल जो है इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, दिल के हमारे जितने भी अमराज होते हैं, मिसाल के तौर पर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, आम जुबान में कहते हैं हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। और वो किस वजह से होता है कि जब हमारी आर्टरीज जो होती हैं उनमें कोई ना कोई डैमेज शुरू हो जाता है, उनके अंदर क्लॉट बन जाते हैं और हमारे जिस्म के किसी भी टिश्यू को, खुसूसी तौर पर हार्ट के जो वॉल्स होते हैं या चैम्बर्स, उसको खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो ऑर्गन या पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो हमारी आर्टरीज को उसकी बेहतर सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम है। इस लिहाज से ये हार्ट डिजीज, दिल के भी जितने भी अमराज हैं उनसे बचाने में मदद करता है। स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं फालिज का जो अटैक होता है, यानी हमारे दिमाग को जो ऑक्सीजन या खुराक पहुंच रही है, ग्लूकोज पहुंच रही है, उसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती है। या तो जो आर्टरीज जा रही है हमारे दिमाग को, यहाँ तो उन पे कोई क्लॉट बन जाता है जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और या वो रग जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाती है। इन दो सूरतों में जो है ब्लड फ्लो या ग्लूकोज की जो रसाई है दिमाग की तरफ वो उसमें रुकावट आ जाती है, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है और हमारा दिमाग का हिस्सा जो हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से के मूवमेंट को और उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। तीसरा जो है वो है मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर होते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। सेकेंड वन जो है वो है गैमा टोकोफेरोल। इसके भी सेम फंक्शन है जिस तरह के अल्फा टोकोफेरोल है, उसके साथ साथ इट्स आल्सो सपोर्ट द आर्टरीज। आर्टरीज जो है ये हमारे जिस्म की वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को उठा के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को पहुंचाती है। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे ऑर्गन्स है, टिश्यू से ब्लड को, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा खून होता है, वो वापस पहुंचा के दिल की तरफ लेकर जाता है ताकि दिल उसको फेफड़ों की तरफ लेके जाके उस ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। तो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और ये खुराक, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को पहुंचाती है। तो इट आल्सो सपोर्ट्स आर्टरीज। आर्टरीज की हेल्थ के लिए, शरियानों की सेहत के लिए बहुत अहम है। टोकोट्राइएनोल जो है ये हमारे जिस्म में जितने भी LDL है, लिपिड्स जितने भी हैं, जो हमारे जिस्म की चर्बी होती है, चिकनाई, खुसूसी तौर पर कोलेस्ट्रॉल, ये उनको सपोर्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल का
बहुत ही अहम फंक्शंस हैं हमारे जिस्म में। जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, विटामिन बी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके साथ साथ इट आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल में जो बहुत ज़्यादा कैंसर कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, उसको भी प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने से बचाता है। इट आल्सो सपोर्ट्स द स्किन, आपकी हेल्दी स्किन को बरकरार रखने के लिए और सेल को, आपकी जो स्किन है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। अब आते हैं हमारे कुदरती तौर पर विटामिन ई जो है वो किन किन सोर्सेज में पाया जाता है। उसमें सीड्स, ठीक है, नट्स में खुसूसी तौर पर जो एलमंड्स होते हैं, एलमंड्स, बादाम, उनमें विटामिन ई कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा रिच होता है, पाया जाता है। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां, मिसाल के तौर पर स्पिनच वगैरह, उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई कुदरती तौर पर पाया जाता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रोज़मर्रा की बुनियाद पर एक एडल्ट मेल, बालिग मर्द और औरत के लिए 15 मिलीग्राम पर डे जो है ये ज़रूरी होता है अपने इन जिस्म के इन फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए और बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं इसकी डिफिशिएंसी हमारे जिस्म में क्यों होती है। डिफिशिएंसी जो है वो बाय कंज्यूमिंग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जितने भी, मिसाल के तौर पर हम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आपका मैदा आ गया, ठीक है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आता है। पोटैटोज़, आलू, इसके साथ साथ चावल, ये तमाम जो है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो जो लोग इनको कंज्यूम करते हैं, हमारी खुराक में ज़्यादातर यही चीज़ें शामिल होती हैं आपके फास्ट फूड में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है, जिसमें जिंक वगैरह शामिल है और विटामिन ई खुसूसी तौर पर शामिल है। अब ये तो इसके अहम फंक्शन हो गए। अगर डिफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से कौन सी अलामात होंगे? उसमें हार्ट डिजीज़ बढ़ेंगी, उसमें स्ट्रोक होने का ख़तरा होगा, कैंसर होने के खदशात होते हैं। इसके अलावा आपकी आर्टरीज जो है वो तंग हो सकती है, क्योंकि जब विटामिन ई ज़रूरी है आपकी हेल्दी आर्टरीज के लिए, तो अगर इसकी कमी आ जाएगी तो उसकी वजह से आपकी आर्टरीज में डैमेज हो सकता है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। इसके साथ साथ फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरात बढ़ जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो ओल्ड लगने लगेगी, उधेड़ उम्र आप लगने लगेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन ई। आपके किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा लेक्चर जो है वो आपको मदद करेगा, आपको बेहतर तरीके से अपडेटेड साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज जो है वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।